मुल्तान के बाद अहम खबर शामिल करते हैं कोर्ट मोमन से, जहां पुलिस के जालिमाना तशद्दुद के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए और डीपीओ सरगोदा से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं बिग न्यूज के नुमाइंदे तबस्सुम फारूक से। जी तबस्सुम, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? नून लीगी चेयरमैन होना जुर्म बन गया। थाना कोर्ट मोमन पुलिस सियासी इंतकाम की अंजामदेही में आलाकार बन गई। राणा बरादरी के दो खानदानों में रंजश और दरीना दुश्मनी में अपने वोटर्स के साथ मुकदमा की पैरवी करने का शाखसाना। थाना कोर्ट मोमन पुलिस ने नून लीगी मुंतखब नौजवान चेयरमैन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, बेगुनाह मुकदमात में नामजद कर दिया। घर और हवेली पर हमला, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल, खवातीन से बदतमीजी, कीमती सामान की तोड़ फोड़ और बाद अज़ां आग भी लगा दी गई, दीवारें गिरा दी। लाखों रुपए मालियत की नकदी और तलाई जेवरात साथ ले गए। सुलह करवाने के लिए जाने वाले चेयरमैन के कजन पर भी शदीद फायरिंग करके एक टांग से माजूर कर दिया। अहले इलाका में खौफ हिरास, चेयरमैन की सपोर्ट करने वालों को भी इबरत का निशान बनाया जाने लगा। इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर, हर तरफ हू का आलम। मुतासरा नौजवान चेयरमैन का डीपीओ, डीआईजी पंजाब, वजीर आला पंजाब, वजीर आजम पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक सरगोदा की तहसील कोट मोमन की यूनियन काउंसिल 39 कोट राजा के गांव हवेली बालक राम के नून लीगी चेयरमैन 31 साल नौजवान आमिर शहजाद ने जुल्म की दास्तान सुनाते हुए बताया कि क़याम पाकिस्तान के बाद आज तक जितने भी बल्दियाती इलेक्शन हुए हमारा खानदान ही जीतता आ रहा है और अब मैं मुंतखब चेयरमैन हूँ। हमारी यूनियन काउंसिल में राणा बरादरी के दो खानदानों में पिछले कुछ अरसा से रंजिश चली आ रही थी। मैं अपने वोटर्स के साथ थाना कोर्ट मोमन इंसाफ की फराहमी के लिए जाता था, जो कि मुखालिफ मकामी क़यादत को गिरा गुजरता था। इसी वजह से मुखालफीन के ईमा पर थाना कोर्ट मोमन पुलिस का साबिक एसएचओ सब इंस्पेक्टर खुरम शहजाद गोंदल मुझे थाना में अपने निजी कमरा में बुलवा कर धमकाता रहा कि अपने कजन के मुकदमा में सुलह करो, वरना मुझ पर बहुत ज्यादा सियासी दबाव है, वगरना तुम्हें भी बेजा मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। मेरे इनकार करने पर मुझे बेगुनाह 3 मुकदमात में नामजद कर दिया। हालांकि तीनों मुकदमात में मैं जाए वकुआ पर मौजूद तक न था। इससे पहले भी गुज़िश्ता 3 सालों से मैं सियासी इंतकाम का निशाना बनता आ रहा हूँ। पहले मुझे मशहूर जमाना भत्ताखोर गैंग के सरबराह नवाजिश और फुल्लू का साथी बनाकर चलान करवाया गया और इसके बाद हवाई फायरिंग के वाकया को दहशतगर्दी की दफात में तब्दील करके मुझे नामजद करके गिरफ्तार किया गया, जिस पर मुअज़्ज़ज़ अदालतों से मुझे इंसाफ मिला और मैं बरी हुआ। और अब मुझे दोबारा न सिर्फ झूठे मुकदमात में नामजद किया जा रहा है, बल्कि मेरी हवेली और घर पर भी हमले किए गए, तोड़ फोड़ की गई, कीमती सामान और नकदी उठा ली गई, दीवारें गिरा दी गई। यहाँ तक कि मेरे अजीज दोस्तों, रिश्तेदारों और मेरे सपोर्टर्स को भी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। इसके घर को जलाओ और घिराव किया जा रहा है, खवातीन की असमत दरी की जा रही है, नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। हम सब दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। पूरा गाँव दहशत की अलामत बन चुका है, हर तरफ खौफ हिरास फैला हुआ है, पूरे गांव में हर तरफ हू का आलम है। मेरा कजन कैसर अब्बास, जिसने राणा बरादरी के दोनों खानदानों में सुलह करवाने की कोशिश की, यासीन ग्रुप ने इसको भी शदीद फायरिंग करके एक टांग से माजूर कर दिया। मजरूब कैसर अब्बास, जो कि 4 माह से एक टांग से माजूर होकर चारपाई पर लेटा हुआ है, के मुकदमा में भी एसएचओ ने 5 अफराद को बेगुनाह करके इंसाफ का कत्ल कर दिया। जबकि गाँव में मेरी गैर मौजूदगी में जो कोई मेरे हक में आवाज उठाता है या मेरे हक में बोलता है, पुलिस इसे भी गिरफ्तार कर लेती है। हवेली बालक राम गांव के नंबरदार ने राणा असलम ने बताया कि मैं अनपढ़ आदमी हूं, मेरी अपनी बरादरी के ही मुखालिफिन राणा यासीन वगैरह ने पहले मुझे कत्ल के मुकदमा में नामजद करवाया, जिसमें मैं बेगुनाह हो गया। बाद अज़ां मेरी फेसबुक आईडी से मुखालिफिन की किसी खातून की तस्वीर अपलोड करवाई गई, जो कि मेरे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, क्योंकि पूरा गाँव जानता है कि मैं इस मामला में बेगुनाह हूँ। मुझे सोशल मीडिया का इस्तेमाल न आता है और मेरी कानूनी दादरसी करने की वजह से चेयरमैन को भी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। जबकि अहले इलाका का कहना है कि राणा बरादरी के 2 खानदानों में तनाजा की आड़ में चेयरमैन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और चेयरमैन का साथ देने की वजह से हमारी भी जानो माल और इज्जतें गैर महफूज हो चुकी हैं। हमारी वजीर आजम इमरान खान से अपील है कि वो पूरे मुल्क के वजीर आजम है और हम भी इनकी रियाया हैं, हमें इंसाफ दिलाया जाए। मौजूदा हुकूमत का मंशूर ही इंसाफ कायम करना था और इस बात की तरफ भी तवज्जो दी जाए कि पीटीआई की मकामी क़यादत की तरफ से इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से वोट बैंक बढ़ने की बजाय कम हो रहा है, जो कि लम्हा फिक्रिया है और इसी वजह से अवाम में
शदीद तशवीश भी पाई जाती है। बहुत शुक्रिया तबस्सुम फारूक तफसीलात से आगाह करने का।